हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी आगे की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे, स्पेशली जो बीपीएससी 17वीं का जो मेंस परीक्षा हुआ था और उसका जो रिज़ल्ट अगले महीने संभावित है, तो उस संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था और वो ये जानना चाह रहे थे कि अपने कॉपी को वो लोग किस तरीके से यूज़ करें। वो इस सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं कि क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा। बच्चों की परेशानी भी स्वाभाविक है क्योंकि काफ़ी मेहनत से सभी लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है और अब परिणाम देखने की बारी है। बीपीएससी ने आपका जो अनइवैल्यूएटेड कॉपी है, उसको अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसे डाउनलोड किया होगा और उसको एक निगाह ज़रूर देखा होगा। देखिए, जो ये कॉपी आप लोगों को दिया गया है, उससे आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं। एग्ज़ैक्ट आइडिया तो मिल पाना मुश्किल है क्योंकि आपको कितने अंक आपके आंसर पर मिलेगा, वो एग्ज़ाम का जो कॉपी चेक कर रहा है, उस पे निर्भर करता है। लेकिन चलिए हम लोग बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके पास कन्फ्यूजन और जो आपके पास डाउट है, इस वीडियो के माध्यम से आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो अनइवैल्यूएटेड कॉपी आपका जो अपलोड किया गया है, जिसे आप लोगों ने डाउनलोड किया है, उसे देखकर आप कैसे पता लगाएँगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है? ये बहुत लोगों का सवाल है। दूसरा जो लगभग सभी बच्चों की चिंता है कि उनका डीआई वाला जो पोर्शन है, वो खराब हुआ था। उसमें 2 डीआई गलत हो रहा है, कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं। कुछ लोगों का स्पेस कम होने की वजह से उन लोगों ने रफ़ में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो डीआई को लेकर बहुत लोगों को डाउट है। तीसरी बात, बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि जो क्वेश्चन जहाँ पर लिखा होता है और जो चेक बॉक्स में आपको टिक मारना होता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसे टिक नहीं किया है। तो उनका सवाल है कि क्वेश्चन आपका जो आंसर आपने दिया है वो चेक होगा या नहीं होगा। और सबसे जो अहम सवाल है कि ये अनइवैल्यूएटेड कॉपी को देखकर स्टूडेंट्स ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि मेंस का जो रिज़ल्ट आएगा, उसमें आने की संभावना कितनी बनती है? मतलब आपका नाम होगा या नहीं होगा? इन सारी चीज़ों पर हम लोग थोड़े डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, जो अनइवैल्यूएटेड कॉपी आपके पास जो आया है, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो जीएस 1 का जो पोर्शन है, जो जीएस 1 का जो पोर्शन है, उसमें आप डीआई वाले सेक्शन को आप अगर अच्छे से स्टेप्स लिखकर और आप सही आंसर तक पहुंच गए हैं, तो आप उसमें फुल मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अच्छे से दिया है आंसर, तो जिसमें 8 नंबर है, वो आप फुल मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। जिसमें आपने
थोड़ा बहुत गलती किया है, देखिए टीआई के क्वेश्चन में स्टेप्स मार्किंग भी आपको मिलता है। अगर आपने थोड़ी गलती की है तो आप थोड़ा मार्क्स को कट कर सकते हैं। तो डीआई वाला पोर्शन जो है, आप उससे अपने मार्क्स को निकाल सकते हैं कि आपको 72 में अप्रॉक्स कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा पोर्शन है जो जाना जा सकता है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब बचे और भी जो सवाल है, उस पे आप अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट मार्क्स पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर एग्जामिनर को कैसा लगा, आप पूरे क्वेश्चन के डिमांड को मीट कर पाए नहीं कर पाए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर कैसा है। इन सारी चीज़ों पर मार्क्स निर्भर करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों में ये उत्सुकता है कि ये जाने कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है, वो मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक काम किया जा सकता है कि जैसे डीआई वाला जो सेक्शन है, उसमें तो आप अपना मार्क्स जान सकते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, अगर 38 मार्क्स का है या जो साइंस में 36 मार्क्स का है, तो अगर आपने पूरे क्वेश्चन के डिमांड को अच्छे से फुलफिल किया है, जो क्वेश्चन में जो भी पार्ट्स है, जैसे पार्ट वाइज क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, आपने सब पार्ट को अच्छे से एड्रेस किया है, आपने जो सवाल पूछा गया है, उसके अनुसार अगर आपने जवाब दिया है, तब भी आप 38 में जीएस 1 के केस में आप मैक्सिमम मानेंगे कि 22 आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि ये कमी रह गई, मैंने नहीं लिखा है, तो आप उसे उसी हिसाब से घटा सकते हैं। ठीक है? और जीएस 2 के केस में, क्योंकि जीएस 2 में जो मार्किंग है वो थोड़ा टाइट मार्किंग होता है, तो उसमें अगर 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सब कुछ सही सलामत लिखा है, तो आप उसमें 15 मार्क्स कंसीडर करेंगे। ठीक है? अगर थोड़ा गलत है, तो आप उस हिसाब से अपने मार्क्स को कम करते चलेंगे। इसी तरीके से अगर जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को मीट किया है, आपने सफिशिएंट कंटेंट लिखा है, तो आप इसमें 4 मार्क्स मानेंगे, मैक्स टू मैक्स। और थोड़ा बहुत गलती है तो आप उसी हिसाब से कम करेंगे। सिमिलरली इज़ द केस विथ, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने अच्छे से लिखा है, तो आप 4 मान लेंगे, थोड़ा गलत है, तो आप उसी हिसाब से कम करेंगे। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद देखिए, ये एक तरीके से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मिनिमम मार्क्स आपको आएँगे अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अगर ध्यान से अगर आप इस चीज़ को करते हैं, तो आप एक नतीजे तक पहुँच जाएँगे कि आपको एप्रॉक्स कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है? जो एस्से वाला पेपर है, उसमें अनुमान लगाना थोड़ा टफ है कि उसमें आप कैसे लगाएँगे। 100 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने एस्से को थोड़ा रफ़ली ऐसे ही देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने कंटेंट सफिशिएंट लिखा है, बहुत सारे पेज आपने भरे हैं और हर एस्पेक्ट्स को कवर किया है, आपको लग रहा है कि आपने अच्छा एस्से लिखा है, तब आप इसमें 50 टू 55 मार्क्स मान लेंगे। और लगे कि थोड़ा कुछ कमी रह गया है, मल्टी डायमेंशन को कवर नहीं किया गया है, आपने कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा है, इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो उस हिसाब से अपने मार्क्स को थोड़ा कम कर लेंगे। तो आपको इससे में भी रफ जो मार्क्स है वो आपको पता चल जाएगा। इस हिसाब से अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एक फिगर तक पहुँचेंगे कि जीएस 1 में, जीएस 2 में और एसए में आपको टोटल मिलाकर कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है? आप वो मार्क्स को देख लेंगे।
फिर हम लोग थोड़ा कट ऑफ को देखते हैं, आगे चल के ये कट ऑफ कितना हो सकता है। इस तरीके से अगर आपने कैलकुलेशन किया है, तो ये टोटल मार्क्स को आप लोग लिख लीजिएगा कि कितना आपको आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा मैं रुकता हूँ। देखिए, अगर किसी का डीआई रॉन्ग हो गया है या छूट गया है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी पेपर अगर आपने अच्छा से किया है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो डीआई था, वो लोगों को उलझाया है। बहुत सारे लोगों का पेपर इस डीआई ने ख़राब कर दिया है। अगर आपने डीआई को छोड़ा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट को अगर आपने अच्छे से किया है, तो आपका जो सिलेक्शन का संभावना है, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने डीआई को ख़राब किया है और और जो भी क्वेश्चन थे जीएस पेपर 1 में, उसको भी ख़राब किया है, तो फिर उनके सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है, ठीक है? अच्छा, जो ये पूछ रहे हैं कि चेक बॉक्स में उन्होंने टिक नहीं किया है लेकिन आंसर लिखा है, तो उनका आंसर चेक होगा या नहीं होगा? तो हमारे अनुसार जो प्रीवियस ट्रेंड्स रहा है, जो पिछली बार लोगों के कॉपी में देखा गया है, अगर आपने चेक बॉक्स को नहीं भी टिक किया है, उसके बाद भी आपका आंसर चेक हुआ है, इसी चीज़ को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि आपको इस बात से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वो आंसर चेक होगा और आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। ठीक है? अभी देखिए, अगर आप इस ऊहा-पोह में हैं कि आप क्वालीफ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे पता करें, किसको चेक कराएँ अपने कॉपी को, कौन मुझे एश्योर कर सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये फैक्ट है कि अभी के सिनेरियो में आपको कोई ये एश्योर नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमने कैलकुलेशन के लिए आपको रास्ता बताया, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर हमारे कट ऑफ मार्क्स के आसपास आपका आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन मेंस में होगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो देखिए, मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे क्वेश्चन का स्तर क्या था? आप सभी को पता है कि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल है, एक अच्छा लेवल था। जो प्रीवियस ट्रेंड्स था, उससे हटकर थोड़ा पेपर था। उसके बाद पेपर लेंदी भी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइंस में जो छोटा-छोटा जो पार्ट्स होता है, उसे क्या किया था, 5 की जगह 6 क्वेश्चन दे दिए गए थे। इस तरीके का बहुत सारा बदलाव इस बार के पेपर में आपको देखने को मिला था, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं एक अच्छे लेवल का पेपर था जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ। वैकेंसीज़ ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसीज़ ज़्यादा होने से इ सिर्फ़ इसी फैक्टर से आपको कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख लेंगे कि कितना कट ऑफ पिछली बार रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, वो ये बता रहे हैं कि हर बार के तुलना में इस बार का पेपर थोड़ा अच्छा था, लेंदी था, बहुत लोगों को डीआई में प्रॉब्लम आया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और लास्ट जो अदर फैक्टर्स थे, जैसे आपने देखा होगा कि 70th पीटी का जो रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से जो भी कंट्रोवर्सीज़ हुआ, जो आंदोलन हुए और जो एक ये था अनसर्टेनिटी था, उनसे बच्चों के परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इसमें बहुत सारे जो वन डे एग्ज़ाम के लोग, जो लोग क्वालिफ़ाई किए थे मेंस को, अगर उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, तो उनके सफल होने की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है? तो देखिए, कट ऑफ जो है, हम लोग देखते हैं कि लास्ट 4 इयर्स में कट ऑफ क्या रहा है। देखिए, 66th में कट ऑफ था 454, 67th में 471, 68 में 447 और 69th में 466। तो इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है? तो देखिए, आप देख रहे हैं कि सीटों की संख्या इस बार ज़्यादा है, तो हम सारे फैक्टर जो मैंने अभी आपको गिनाए, अगर उसको हम लोग एकोमोडेट कर दें, तो आपको ये पता चलेगा
कि जो कट ऑफ जो है 425 टू 430 हो सकता है यूआर मेल के लिए। देखिए इससे कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की संभावना काफ़ी कम है। देखिए कैटेगरी वाइज ये आपको कट ऑफ हो सकता है। जो मैंने आपको अपने मेंस के अनइवैल्यूएटेड कॉपी से जो मार्क्स कैलकुलेशन का जो स्कीम आपको बताया, जो आपको तरीका बताया, अगर उससे आपको 420 आ रहा है, अगर यू आर कैटेगरी में 420 टू 25 अगर आपको आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे ये मानकर चलें कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। हाँ, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात की संभावना उसी बात पर निर्भर करेगी कि आपने मेंस के जो एग्ज़ाम है, उसमें कट ऑफ से कितना ज़्यादा मार्क्स आपने लाया है और आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया और आपको 420 प्लस आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू के लिए पूरे पूरे दिलो दिमाग से लग जाना चाहिए और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इस बीपीएससी 17वीं के माध्यम से हो सके और आपका अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सके। ठीक है, फाइनली देखिए जो रिज़ल्ट है आपका, हमारे अनुसार ये 10th ऑफ दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। 10th दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तब तक आप इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, वो हम अलग वीडियो लाकर आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपने बायोडाटा पे कुछ करंट अफ़ेयर्स के जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, उस पे काम करना आप शुरू कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।